इतना हमने अपने मकसद के लिए काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि हम बीच में से अपने आप को ही भूल जाएं, हम अपनी जात को ही बीच में से भूल जाए कि मैं हमाद साफी भी कोई है। हम इतनी मेहनत करें अपने मकसद के लिए। और दूसरी बात वो यहाँ पर ये कहते हैं, अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ मर्तबा चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आपने अपनी जात को मिटाना होगा और अपने आप को एक दाने के लेवल का बनाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसे दरख्त बनो कि जो कि लोगों को जो है फल भी दे, लोगों को ग़िज़ा भी दे, लोगों को साया भी दे और लोगों को खैर पहुंचाए, अगर आप वो दरख्त, वो तनावर दरख्त बनना चाहते हो, तो उसके लिए एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा तुखम बनना पड़ता है और फिर वो छोटा सा तुखम बन के अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, जिसके बाद आपकी जड़ें जो हैं वो फैलती हैं और आप वो तनावर दरख्त बन जाते हो। वो मर्तबा, वो मकाम आपको मिल जाता है कि जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे थे। देखिए, हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि मैं अक्सर अपने फेसबुक के पेज पे, अपने ट्विटर के अकाउंट पे मैं मैसेजेस और मैं कमेंट्स और ईमेल्स चेक करता रहता हूँ। इसमें ज्यादातर लोग जो है गिले शिकवे करते हैं। एक्सक्यूजेस बनाने का कोई फायदा नहीं है। हमने इस वक्त क्या करना होगा, हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को दोबारा समझना होगा, पढ़ना नहीं होगा। पढ़ तो सब लोग रहे हैं। आप स्कूल्स में जाओ, किताबों में बच्चे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पॉइंट्स को, उनके अशार को वो पढ़ते आते हैं। दीवारों पे जो है उनके अशार लिखे होते हैं, लोग उनको पढ़ते रहते हैं। लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। हमें अब उनके कलाम को समझना होगा। जिन गिले शिकवों की मैंने बात की उसके हवाले से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखें, पाकिस्तान में अगर आप गरीब से गरीब तर और गरीब तर से गरीब तरीन इंसान को भी अगर आप उठाकर देख लें कि जिसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो अपने उसके पेट पर आप पत्थर नहीं ढूंढ पाएंगे, उसके पेट पे आप पत्थर नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब आप 1400 साल पहले जो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो असहाबा कराम थे, अगर आप उनकी एग्जाम्पल और उनकी जिंदगी को आप उठाकर देख लो, वो पेट पर पत्थर बांधा करते थे। क्यों? क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता था। लेकिन पेट पर पत्थर बांधने के बावजूद भी वो 313 बन के मैदान में उतरते थे और 1000 को शिकस्त देते थे। पेट पर पत्थर बांधने के बावजूद भी वो 60 बनकर मैदान में उतरते थे और 60,000 को शिकस्त देते थे। ये उनके खुदी का और उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफा का एक लेवल था कि जिस लेवल के बाद वो जाके मतलब उनको जाके वो मकाम मिला, वो मर्तबा मिला कि आज भी लोग उनको हर खैर की बात में याद रखते हैं। हमें इन गिले शिकों को हटाना होगा और हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को समझना होगा। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम तक भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि पहुंच पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को समझें, उसके अंदर जो छुपी हुई राज है, उसके अंदर जो छुपी हुई रूह है, अगर आप उसको, जो उसके छुपे हुए जौहर को ढूंढना चाहते हो, उसके छुपे हुए राजों को ढूंढना चाहते हो, उसके लिए आपने खुदी के लेवल को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा के लेवल को ऐसे मयार, ऐसे मकाम तक पहुंचाना होगा कि जिसके बाद खुदा बंदी से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि जिसके बाद आपके हाथ में लोह कलम आ जाता है और आपकी मर्जी जो तकदीर लिखना चाहते हो लिखो, ऊपर से उसके ऊपर मोहर लग जाता है। कि जिसके बाद आप साहिब बसीरत भी बनते हो, साहिब निगाह भी बनते हो, साहिब जलाल और जमाल भी बनते हो, आप जो है मर्द आज़ाद भी बनते हो, मर्द गयूब भी बनते हो, कहारी भी बनते हो, गफारी भी बनते हो, कुदरूसी भी बनते हो, कुद्दूसी भी बनते हो, जुबरूती भी बनते हो। आपको वो मकाम मिल जाता है। फिर उसके बाद आप कुरान मजीद में जो अक्लमंदों के लिए राज अल्लाह ताला ने छुपाए हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के अंदर जो छुपे हुए राज है, जो जौहर है, फिर जाके आप उसको समझ पाओगे और आप अपने मर्तबे को हासिल कर पाओगे। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम गिले शिकवे करते रहते हैं। हम हुकूमत पे इल्जाम डालते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करे, जो कि गलत है। हमें चाहिए कि हम अपने आप की तरबियत के ऊपर काम करें। जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, अभी हमें उनकी तरबियत के ऊपर काम करना होगा, अभी हमें उनकी सोच के ऊपर काम करना होगा। अगर हम अभी से उनकी तरबियत करना शुरू करें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के बुनियाद पर, याद रखें ये बात कि आने वाले चंद सालों बाद पाकिस्तान को हम उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे कि जिस मकाम के लिए हमारे जो 50 लाख हमारे भाई बहन थे जो कि शहीद हुए थे, उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे कि जिस मकाम का वादा हमारे आबाओ अजदाद ने अल्लाह ताला के साथ किया था, उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे। और पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार तस्वीर हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो पोइम है या उनके जो अशार है या उनके जो फलसफा है, उससे छोटे छोटे मिसरे में उठा रहा हूँ और उस पर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ ताकि हम बच्चों की तरबियत में अपना हिस्सा डाल सके और अल्लामा इकबाल
اور قرآن مجید اور سنت کے بنیاد پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، تاکہ ہمارے بچے اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پیٹ پر پتھر باندھو بے شک، لیکن پھر بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا، پھر بھی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آپ نے کام نہیں چھوڑنا، پھر بھی آپ نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے آپ جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے، یہ لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس نعمتوں کے اوپر ہم ناشکرے ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس نعمتیں نہیں بھی ہوتی تھی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی دی اور تم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن آج اتنی ساری فیسیلیٹیز، اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو اس معیار، اس مقام تک نہیں پہنچا پاتے کہ جس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمارے بڑوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے، اور جو نیکسٹ جنریشن ہے انشاءاللہ ان کی تربیت ہم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔